नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वक्फ पर आर पार। दरअसल लोकसभा में बीजेपी के पास अकेले बहुमत भले ही ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बड़े फैसले लेने में पीछे नहीं हटती है। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करके बीजेपी ने न सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि एनडीए की एकजुटता को भी साबित किया है। और इसीलिए मुस्लिम वोट बैंक की सियासत के लिहाज से ये एनडीए के घटक दलों के लिए भी मुश्किल साबित होने वाला है। इसी के बावजूद घटक के मजबूत जो दल हैं, उन पर इस पर राजी करवाकर बीजेपी ने विपक्ष को जोर का झटका दे दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर एनडीए के घटक दलों का समर्थन मिलने से विपक्षी दलों के विरोध का कोई खास मतलब नहीं रह गया है। वो इसीलिए बिल को पास करने के लिए जो नंबर गेम है, वो काफी हद तक बीजेपी के पक्ष में है। लोकसभा में इस बिल को लेकर मची घमासान पर ही पेश है हमारी खास पेशकश वक्फ पर आर पार। वक्फ संशोधन विधेयक पेश। संशोधन बिल पर सियासी रण। विधेयक पर चर्चा जोरदार। विपक्षी दलों के सख्त तेवर। वक्फ बिल के नए प्रावधान। सरकार विपक्ष का गणित। किसका सधेगा हित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लोकसभा में पेश करके वक्फ बोर्ड के साथ ही मुस्लिम वोट की सियासत पर भी चोट की है। और इस बिल की लोकसभा में पिछले साल ही एंट्री हो चुकी थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बाद इस पर सभी पार्टियों की सहमति बनाने के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया था। इस बार विपक्ष के पास इसको अटकाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। लोकसभा में पेश वक्फ बिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने तमाम विरोधों के बावजूद अपने तीसरे कार्यकाल में लोकसभा में सबसे अहम बिल पेश कर दिया है। इस बिल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। हैरानी इस बात की है कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के मुस्लिम नेता बिल के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। सरकार जिस वक्फ बिल के जरिए बदलाव लाने की कोशिश में है, उससे महज वक्फ बोर्ड ही नहीं बदलने वाला है, बल्कि देश की मुस्लिम वोट की सियासत और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होने वाली सियासत भी बदलने वाली है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी कर आज सदन में रहने को कहा था। इसी तरह से टीडीपी और जेडीयू ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। उधर वक्फ बिल का विरोध करने के लिए विपक्ष भी लामबंद है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जबरदस्त हंगामा हुआ। इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक भी हुई। कुछ प्रोपेगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्फ में यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं,
अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। अगस्त 2024 में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया था। विपक्ष की तरफ से हंगामा खड़ा किए जाने के बाद सर्वसम्मति से इसे संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेज दिया गया। जेपीसी ने करीब 6 महीने तक विधेयक पर मिले संशोधन के सुझावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर से संसद में पेश करने की मंजूरी दे दी। 1 महीने बाद ही केंद्रीय कैबिनेट ने भी इस विधेयक पर मुहर लगा दी। सरकार ने अपने सहयोगी दलों की मांग को स्वीकार करते हुए नए बिल में कई परिवर्तन किए हैं। इसके तहत 5 वर्षों तक इस्लाम का पालन करने वाला ही वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकेगा। दान की जाने वाली संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद होने पर उसकी जांच के बाद ही अंतिम फैसला होगा। इसके साथ ही पुराने कानून की धारा 11 में संशोधन को भी स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के एक्स ऑफिशियो मेंबर भी चाहें वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसे गैर मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। 1995 अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड काम कर रहा है। इसकी संपत्तियों का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। विधेयक के कानून बन जाने से वक्फ संपत्ति विवाद सुलझाने में राज्य सरकारों को पहले से ज्यादा पावर होंगी। इसके साथ ही प्रस्तावित कानून का असर पुरानी मस्जिदों, दरगाहों या मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर नहीं पड़ेगा। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सियासी तकरार बढ़ गई है। कई सियासी पार्टियों के लिए मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का डर सता रहा है और इसलिए वो पूरी तरह से विरोध में है। कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी संवेदना जताते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके लोकसभा में कितने एमपीज अल्पसंख्यक हैं? पहले उसका विवरण दीजिए और फिर हमें बताइए कि आपके दिल में कितना संवेदना है। हमने 6 महीने में पूरे देश के स्टेक होल्डर, जैसा आपने कहा, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, कर्नाटका हो, तमिलनाडु हो, इधर असम हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, हजारों स्टेक होल्डर से मिले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो आज विरोध कर रहा है, उन्होंने रमजान के महीने में विरोध कराया, उन्होंने काली पट्टी के लिए उकसाया, प्रोवोक किया। तो ये प्रोवोकेशन आपने देखा कि जेपीसी की बैठकों में भी हो रहा था, वहाँ भी झगड़े पे आमादा थे। आज जब किरण रिजिजू कह रहे हैं कि आप 8 घंटे चर्चा करिए, हम हर सवाल का जवाब देंगे, तो आइए। लेकिन नहीं, इनको तुष्टीकरण की राजनीति है। विपक्ष मुसलमान को वोट बैंक समझता है। दरअसल बीजेपी के पास बहुमत यहां पर भले ही नहीं है, लेकिन वक्फ बिल को पास कराना उसके लिए मुश्किल साबित नहीं होने वाला है। बिल पास कराने का जो नंबर गेम है, उस लिहाज से लोकसभा में यह आसानी के साथ पास हो जाएगा। राज्यसभा में स्थिति थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन उसका भी पूरा हिसाब किताब बीजेपी लगा चुकी है। राज्यसभा में भी बहुमत के लिए जरूरी जो मत है, उससे ज्यादा सांसद बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन बीजेपी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसी भी सूरत में क्रॉस वोटिंग ना होने पाए। क्रॉस वोटिंग की सूरत में मामला उल्टा पड़ सकता है। क्या है नंबर गेम? 29 जनवरी को संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक को 15 से 11 मतों के अंतर से मंजूरी दे दी। समिति ने वक्फ विधेयक की समीक्षा के बाद 655 पन्नों की रिपोर्ट जारी की। समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि विधेयक में किए गए कई संशोधनों ने विपक्ष की चिंताओं का समाधान किया है। हालांकि मंजूरी मिलने के बाद विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक की आलोचना की है और इसे असंवैधानिक बताया। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आप और एआईएमआईएम के सांसदों ने विधेयक की तीखी आलोचना की। लोकसभा में सरकार के पास पूरा बहुमत है, जबकि राज्यसभा में भी बीजेपी के सहयोगियों और नॉमिनेटेड मेंबरों की बदौलत इसे पास करवाने की पूरी उम्मीद है। आखिरकार कांग्रेस ने अपनी जातिवादी सोच को सामने ले ही आए। ये कभी जाति के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी धर्म के नाम पर बांटने का काम करते हैं। मैंने किसी जात का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप जाति को लेकर आए हो। और यही नहीं सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिसने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते,
इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाब नहीं चाहते। सर मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं कि मैं वो बात छेड़ना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। अब अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहां पर जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। संसद में वक्फ बिल को पास कराने के लिए सरकार को लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग के जरिए बहुमत की जरूरत है। इसमें सरकार को इस बिल को पास कराने के लिए लोकसभा में 543 में से 272 और राज्यसभा के 245 में से 123 सांसदों का समर्थन जरूरी है। लोकसभा में बीजेपी के 240 सांसद हैं, लेकिन सरकार को अपने सहयोगी पार्टियों टीडीपी के 14, जदयू के 12, शिवसेना शिंदे के 7 और एलजेपी रामविलास के 5 सांसदों की भी जरूरत होगी। एनडीए के छोटे सहयोगी दल जैसे आरएलडी के पास 2, जेडीएस के पास 2 और अपना दल सोनीलाल का 1 सांसद है। राज्यसभा में अभी 9 सीटें खाली हैं, तो ऐसे में मौजूदा 236 में से 119 सांसदों का समर्थन जरूरी है। बीजेपी के पास 96 सांसद हैं, वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टियों के पास 19 सांसद हैं। ऐसे में सरकार को 6 नॉमिनेटेड सांसदों के समर्थन की दरकार होगी। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश है कि विपक्षी दलों के तमाम विरोधों के बावजूद इस बिल को पास करवाया जाए। बीजेपी इस बिल के जरिए बिहार, बंगाल और यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस विधेयक को पास करवाकर बीजेपी चुनाव नतीजों के समीकरण को बदलना चाहती है। इसके लिए संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर संशोधन किए गए हैं, ताकि विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सके। ये पूरा झगड़ा जो चल रहा है, आपने नॉन हिंदू को रख दिया और नॉन मुस्लिम को रख दिया, गैर मुस्लिम को रखा। वो झगड़ा वक्फ में दखल करने का है। पहले तो वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। मुझे लगता है या तो निर्दोष भाव से या तो राजनीतिक कारणों से ढेर सारी भ्रांतियां कई सदस्यों के मन में भी है, और कई सारी भ्रांतियां सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश भर में फैलाने का प्रयास भी हो रहा है कि 9 लाख एकड़ से ज़्यादा वक्फ पे ज़मीन है, तो फिर 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, उसके बाद भी मुसलमानों को, गरीबों को, ख़वातीन को, महिलाओं को, बच्चों को इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। रेलवे और सेना से बड़ी के बाद तीसरे नंबर की है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हो रहा है, या वक्फ की प्रॉपर्टी का जो फ़ायदा गरीब को मिलना चाहिए वो मुतवल्ली को मिल रहा है, केयरटेकर्स को मिल रहा है, कि जो अभी तक नहीं मिल पा रहा था। एक वाकिफ़ का इंटेंशन होता था कि वक्फ की आमदनी से एजुकेशन में, हेल्थ में, विडोज को इसका फ़ायदा मिले, नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि वक्फ प्रॉपर्टी कोई बेच नहीं सकता, फिर भी आप देख रहे थे मुतवल्ली बेचते थे, कहीं केयरटेकर, कहीं वक्फ से जुड़े हुए लोग। दरअसल वक्फ संशोधन विधेयक बिल को पास कराने का मकसद वक्फ की संपत्तियों में ट्रांसपेरेंसी लाना और गलत दावों पर रोक लगाना है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 250 संरक्षित स्मारक वक्फ संपत्तियों के तौर पर रजिस्टर्ड है और इसी के साथ कई ऐतिहासिक इमारतें भी इसमें शामिल हैं। दरअसल वक्फ संपत्तियों में बदलाव नहीं करने का नियम विवादित भी रहा है। रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद अब वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक है। क्यों किया गया संशोधन? आजादी के बाद 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट बना था। 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए थे, फिर नया वक्फ एक्ट बना और इसमें 2013 में भी कई बदलाव किए गए, लेकिन ये संशोधन असरदार साबित नहीं हुआ। कुछ राज्य वक्फ बोर्डों ने पावर का दुरुपयोग किया, इससे सामाजिक स्तर पर तनाव पैदा हुआ। प्राइवेट संपत्तियों को वक्फ घोषित करने के लिए अधिनियम की धारा 40 का दुरुपयोग किया गया। 8 राज्यों में धारा 40 के तहत 515 संपत्तियों को वक्फ घोषित किया गया है। 2022 में अब तक देश के अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गयी, जिसमें मौजूदा वक्फ कानून में कई खामियां बताई गयी। इनमें से करीब 15 याचिकाएं मुस्लिमों की तरफ से हैं,
जिसमें सबसे बड़ा तर्क ये था कि एक्ट के सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत भी वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है और इस पर अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल का ही होता है। आम लोगों के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले को कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं है। केंद्र सरकार को मुसलमानों और गैर मुसलमानों ने वक्फ भूमि पर जानबूझकर अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों की मिसमैनेजमेंट जैसे मुद्दों को लेकर शिकायत रही है। बड़ी संख्या में मिल रही शिकायतों की बुनियाद पर उसका एनालिसिस किया गया। शिकायतों में ज्यादातर अतिक्रमण, वक्फ भूमि की अवैध बिक्री, सर्वेक्षण, रजिस्ट्रेशन में देरी और वक्फ बोर्डों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित है। नए बिल के कानून बन जाने के बाद वक्फ की संपत्ति का विवाद सुलझाने में अब राज्य सरकारों को पहले से पावर होगी। हालांकि प्रस्तावित कानून का असर पुरानी मस्जिदों, दरगाहों या मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन बिल में किए गए परिवर्तनों में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। वक्फ बोर्ड के पदेन सदस्यों के अलावा अब बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति भी जरूरी होगी। वामसी पोर्टल पर आपने बार 10 साल में काम नहीं कर सके। आप कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सारी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करा लेना, और सारी संपत्तियों का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो संपत्तियां वक्फ की नहीं बचेंगी। रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन आपके अधिकारी करेंगे। जब 10 साल में नहीं कर सके तो 6 महीने में कैसे करेंगे? और ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है साहब। संविधान में वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल तो छोड़िए, WAQF वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। जब भारत का विभाजन मजहब के आधार पे हो गया, उस समय जब संविधान सभा की बहस हो रही थी, जब संविधान बन रहा था, तो संविधान निर्माताओं ने कहा था कि अब मजहब के आधार पे कोई यहाँ पे नियम कानून नहीं होगा, जो होगा वो सबके लिए होगा। इसलिए आर्टिकल 14 कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहते हैं कि सबको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरदार पटेल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिनको मजहब के आधार पे कोई विशेष सुविधा चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए, भारत में रहेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मुगलों के 500 साल के शासन में और अंग्रेजों के 200 साल के शासन में, यानी 700 साल जो गुलामी वाला था, उसमें वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हुई थी 50,000 एकड़। जब 1950 में देश आज़ाद हुआ तो ये हुआ कि भाई भारत में कितनी वक्फ प्रॉपर्टी हुई, तो उस समय जो सर्वे आया था कि भारत में 50,000 एकड़ जमीन है। उसके बाद 1954 में कानून बना वक्फ एक्ट, उसके बाद इंदिरा जी ने उसको और अमेंड किया, राजीव गांधी जी ने और अमेंड किया, और ये कानून आया 1995 में, नरसिम्हा राव जी ने बनाया। वक्फ संशोधन विधेयक बिल घटक दलों को उन पर सहमत करना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी अलग अलग राय थी, अलग अलग उनकी सियासी समीकरण भी, और इसी लिहाज से उनका समर्थन हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। और इसी के साथ बीजेपी ने घटक दलों को अपने पक्ष में करके साबित कर दिया है कि बड़े फैसले लेने में एनडीए एकजुट है। ये एनडीए की एकजुटता के चलते ही विपक्षी दलों को इस बात का अंदाजा लग गया कि इस बिल को पास होने से नहीं रोका जा सकता। विधेयक पर एनडीए एकजुट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तमाम तरह के विरोधों के बावजूद वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लोकसभा में पेश करके ये साफ कर दिया कि वो विरोध के चलते बड़े फैसले लेने से परहेज नहीं करती है, खासकर तब जब बीजेपी के पास इस बार अकेले की बहुमत नहीं है। एनडीए गठबंधन के समर्थन के बगैर वो इस बिल को पास नहीं करवा सकती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ही है कि अलग अलग राज्यों के सियासी समीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बावजूद एनडीए के घटक दलों ने इस पर अपना समर्थन दिया है। गठबंधन सरकार होने के बावजूद नीतीश, नायडू, चिराग, मांझी के समर्थन के बाद मोदी सरकार का पलड़ा भारी है। वक्फ संशोधन बिल विपक्ष के लिए जोर का झटका है। दरअसल विपक्ष इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है, इस बिल को अटकाना उसके बूते की बात नहीं है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो उस सूरत में विपक्षी दलों के लिए अल्पसंख्यकों के वोट बैंक को इंटैक्ट रखना तो मुश्किल हो ही जाएगा। साथ ही इसके जरिए जो वोटों का ध्रुवीकरण होगा उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। अलग अलग राज्यों में मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है और वो चुनावी नतीजों पर असर डालते हैं। वक्फ बोर्ड बिल पर जितनी बातें होंगी उतना ही बीजेपी को फायदा होगा। इसलिए बीजेपी किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे को बहस के केंद्र में रखना चाहती है। ये कानून बनने के बाद वक्फ प्रॉपर्टी बहुत तेजी के साथ बढ़ी और आज की डेट में 10 लाख एकड़ जमीन हो चुकी है। यानी 1950 से पहले 700 साल की गुलामी में 50,000 एकड़ जमीन थी और पिछले 75 साल में संविधान लागू होने के बाद 9.5 लाख एकड़ बढ़ गई। और 9.5 लाख एकड़ जो जमीन बढ़ गई है उस पर कोई कागज दिखाने के लिए तैयार नहीं है। ये वक्फ एक्ट नहीं होना चाहिए। मेरा ये मानना है मजहब के आधार पे न कोई बोर्ड हो,
न मजहब के आधार पर मंत्रालय होना चाहिए, न मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल होना चाहिए। अगर मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड है तो हिंदुओं के लिए हिंदू दान बोर्ड होना चाहिए, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन चैरिटी कोड होना चाहिए, क्योंकि दान, वक्फ और चैरिटी एक ही चीज़ है। अंग्रेजी में उसको चैरिटी कहते हैं, मुस्लिम उसको अरबी में वक्फ कहते हैं, हिंदी में उसको दान कहते हैं। फिर तो सबके लिए अपना अपना बोर्ड होना चाहिए। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल होना चाहिए तो क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन चैरिटी ट्रिब्यूनल होना चाहिए और हिंदुओं के लिए हिंदू दान ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए। इसकी कोई मेरिट नहीं है, कोई वजह नहीं है। जब आप अमेंडमेंट करते हैं तो आपको कोई रीज़न देना होता है। आप इस तरह से बिल ला रहे हैं कि अपोजिशन का एक भी सजेशन आप मानने को तैयार नहीं, तो कैसे हम मान लें कि ये हमारे लिए किया गया है? हमको दिखाने के लिए किया गया कि हम तुम्हारी औकात ये दिखा देंगे। आपको मालूम है वक्फ कौन कर सकता है? जिसकी हैसियत है। राजा, महाराजा, रईस और पैसे वाले लोग ही अपनी जायदाद को अपने गरीब भाइयों के लिए वक्फ करते हैं। तो ये तो वो बेनिफिशियरी तो गरीब होता है ना, जिसके पास खाने को नहीं है वो क्या वक्फ करेगा? 50-40% ज़मीनें वक्फ की किस चीज़ की हैं? कब्रिस्तान हैं, मस्जिदें हैं, खानकाहें हैं, उसकी ज़मीनें। एक बड़ी तादाद वक्फ की ज़मीनों की ASI के पास है, आसार कदीमा के पास है। उसमें क्या इनकम है? 25% से ज़्यादा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि गवर्नमेंट ने कब्जा किया हुआ है। वक्फ विधेयक बिल के जरिए बीजेपी ने राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी है और इसका सामाजिक और सियासी स्तर पर दूर तलक असर पड़ने वाला है। वक्फ संशोधन बिल में 44 संशोधन प्रस्तावित हैं। इसमें वक्फ बोर्ड की असीमित शक्तियों को कम करना, गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करना और संपत्ति विवादों के निपटारे के लिए कलेक्टर को अधिकार देना शामिल है। सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और मुस्लिम महिलाओं को फायदा होगा। वक्फ बोर्ड बिल संशोधन को लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो चुका है। ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय है उसके बीच भी इसका सपोर्ट मिल रहा है और खुशी भी देखने को मिल रही है। इस समय मेरे साथ मुस्लिम समुदाय बंधु हैं, उनसे बात करते हैं। सर, संशोधन बिल पास हो रहा है, क्या कहना चाहिए? संशोधन बिल माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है, अच्छा संशोधन है। और चूंकि जो सभी लोगों को उसमें कुछ कमियां दिखी थी, उसमें संशोधित करने के बाद में इसको पास कराया जा रहा है और मुस्लिम हित के लिए, वक्फ बोर्ड के हित के लिए ये बिल है और हम सभी लोग इसका स्वागत करते हैं। और हम मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, सरकार है और ये जो बिल ला रहे हैं उसके साथ है। अब तक उसमें क्या कमी दिखती थी? कई बार वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनें हड़प ली जाती थी और समाज को पता नहीं चलता था, क्या यही कहना है कि पिछले, वैसे सुधार तो पहले से कई बार चेंज हुए हैं, लेकिन 1995 के बाद अभी तक कोई उसमें चेंज नहीं हुआ था। अब जो चेंज हो रहा है, पुराने में क्या था कि मुतवल्ली बन गए और मुतवल्ली बनने के बाद में उन्होंने धीरे से उसको प्रॉपर्टियों को ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, पैसा मुनाफा कमा लिया। तो वक्फ वाकिफ की जो मंशा थी वो तो ये थी कि मैं वक्फ कर रहा हूँ इस प्रॉपर्टी, तो इससे मुस्लिम गरीब तबके के समाज के लोगों को फायदा हो। लेकिन हो गया रहा था, वो अपना पर्सनल फायदा उठा रहे थे। लोगों ने कई प्रॉपर्टियां, सैकड़ों प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जिन पे कब्जा करा हुआ है, जो बहुत सारी संपत्तियां बेच दी, जो वक्फ की संपत्तियां थी वो बेच दी गई और उस पे जो है लोगों ने अपने अपने बड़े बड़े मल्टियां बना ली है। मैं यहीं की बात करूं, यहीं पास में यहाँ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, उस पर भी एक साहब ने अपने नाम दर्ज करा लिया, हम उसमें भी लड़ रहे हैं। तो जो प्रॉपर्टियां अब चिन्हित हो जाएंगी, अब जो है वक्फ के नाम से रजिस्टर्ड हो जाएंगी, जो पहले कंप्यूटराइज नहीं थी वो कंप्यूटराइज हो जाएंगी। तो बिल्कुल, यानी कि अब जो बिल संशोधन हो रहा है कहीं ना कहीं उससे समुदाय भी खुश है, लोग भी खुश है, क्योंकि अब तक भूमि अधिग्रहण जिस तरह से की जा रही थी अपने नाम से, कहीं ना कहीं उनको बेच दिया जाता था गुपचुप तरीके से और जो समाज को ठगा महसूस हो रही थी। अब जो सरकार नियम ला रही है उससे काफी खुशी जाहिर होती दिखाई दे रही है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। चुनाव का मैदान हो या फिर संसद में किसी बिल को पास कराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति और रणनीति दोनों बेहद ही सशक्त होती है। वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लोकसभा में उस वक्त पेश किया गया जब बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। एनडीए के घटक दलों का अपना सियासी आधार है और उसी बुनियाद पर बीजेपी को उसका समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने बाजी पलटकर विपक्ष की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। फिलहाल हमारी खास पेशकश वक्त पर आर पार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।